कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। ये कोशिश क्या रंग लाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या रजिया सुल्ताना के बाद सिद्धू भी वापस अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल इस लिहाज से है क्योंकि रजिया सुल्ताना कौन है? मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी है। वो मोहम्मद मुस्तफा जो सलाहकार है सिद्धू को, तो क्या इसे हम संकेत के तौर पर देखें, क्या इसको हम इस तरीके से लेकर देखें कि कुछ घंटे जो है पंजाब की सियासत में उससे यू टर्न हो सकता है, यानी सिद्धू मान सकते हैं, वो सिद्धू जो कि अपनी नाराजगी के लिए जाने जाते हैं और नाराजगी भी ऐसी कि दिल्ली दरबार से लेकर कांग्रेस तक लगातार वो सबको धमका रहे हैं और धमका के इस तरीके से स्टेप ले रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज है। प्रगट सिंह सिद्धू के घर पहुंचे हैं और इसके अलावा ये भी बता दें कि अमरिंदर राजा भी सिद्धू के घर पहुंचे। पटियाला में सिद्धू से मिलने ये तमाम लीडर्स पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए, सिद्धू की नाराजगी के बाद बार बार ये कहा जा रहा है कमान की तरफ से कि हम बना लेंगे, बातचीत से मसला शांत हो जाएगा, इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें, पटियाला में मौजूद है सिद्धू और सिद्धू से मिलने के लिए लोगों को पहुंचने का सिलसिला जारी है। अमरिंदर राजा भी सिद्धू के घर पहुंचे हैं उन्हें मनाने के लिए। और सिद्धू ने जो कल इस्तीफा दिया प्रदेश अध्यक्ष के पद से, उसके बाद पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया है। अब देखना यह होगा कि क्या जो बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसके बाद इस समस्या का समाधान होता है कांग्रेस के लिए पंजाब में, या फिर यह विवाद और आगे बढ़ता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब पंजाब में सिर्फ सिद्धू की ही चलने वाली है और अब पंजाब के कांग्रेस कलह शांत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी भी वहां पर मतभेद इतने गहराते जा रहे हैं कि आप देखिए, कल प्रदेश अध्यक्ष के पद से ही सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। अमरिंदर राजा भी सिद्धू के घर पहुंचे हैं, पटियाला में अपने आवास पर मौजूद है। नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर राजा सिद्धू के घर पहुंच चुके हैं। राजा वनिंग ने भी मुलाकात की और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, फिलहाल दो तस्वीर फिलहाल आपके सामने है। कांग्रेस पंजाब कांग्रेस में घमासान थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है जो साफ बताती हैं कि कैसे पंजाब कांग्रेस में हालात बने हुए हैं। सिद्धू के घर से लाइव तस्वीरें पटियाला से हम आपको दिखा रहे हैं। पटियाला जहां सिद्धू का ये घर है, वहां से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां कई नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। और खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी भी नवजोत सिंह सिद्धू से बात कर सकती हैं। कांग्रेस हाईकमान जाकर के उन्हें मना सकता है, फोन पर उनसे बात करके उन्हें बनाने की कोशिश की जा सकती है। और ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब राजा वड़िंग ने भी उनसे घर जाकर के मुलाकात की है। तमाम ऐसे नेता जो सिद्धू खेमे के हैं वो उनसे मिलने पहुंचे। और हमारे साथ अनुज, हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस में दिल्ली में भी हलचल मची हुई है। कांग्रेस हाईकमान, अनुज, कांग्रेस हाईकमान को ये लग रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज कर दे, भले ही नवजोत सिंह सिद्धू को साथ रखे, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ वहां पर ही बात नहीं बनी। जो हम सोच रहे थे कि अब कला खत्म हो गई है, ऐसा तो था ही नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू तो अभी भी उसी तेवर में है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने जो सोचा था, जो आला कमान ने सोचा था कि हम कैप्टन को दरकिनार करके सिद्धू को आगे ला सकते हैं, उसमें वो बिल्कुल भी सफल नहीं हुए। क्योंकि कल जिस तरीके से सिद्धू ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उथल पुथल देखने को मिली है, तो उसको लेके आला कमान चिंतित है। वही मैं आपको बता दूं, आला कमान ने जो टॉप ब्रासेस हैं कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने चन्नी से भी बात करी है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनसे वो टच में है कि आखिर क्या कुछ लाइन लेनी है, आगे कैसे चलना है। हालांकि अभी क्योंकि आला कमान की तरफ से दिल्ली से अगर बात करें, कोई भी संदेश नहीं है, किसी भी तरीके का कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है कि आगे क्या करना है। लेकिन हाँ, डिस्कशन ये जरूर है, डैमेज कंट्रोल मोड में मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इस्तीफे हुए हैं उनको रोका जाए, इस्तीफा वापस लिया जाए, कैबिनेट होनी है, सीएम फिर से मुलाकात करेंगे अभी मंत्रियों से, तो वो भी जो वहां पे लगातार चल रहा है। हरीश रावत के जाने की बात आ रही है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि हरीश रावत जा सकते हैं चंडीगढ़, तो अब वो पटियाला जाते हैं या नहीं जाते, सिद्धू से मुलाकात करते हैं या नहीं करते, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर इस पूरे चैप्टर की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू को लेके जो आज चीजें देखने को मिल रही हैं, या फिर कल जिस तरीके से इस्तीफा दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये पहले ही साफ कर दिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के ये बोल थे कि ऐसा होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, हालांकि ये नहीं। जी बिल्कुल अनुज मैं लौटूंगी आपके पास। अनुज देखिए, बने हुए हमारे साथ बरखा लखनऊ से कॉल हाउस से हमारे साथ लाइव है, हमारे साथ अखिलेश राय भी दिल्ली से और अमनदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए सीधे पटियाला से। और
अमनदीप का रुख कर लेते हैं, पटियाला में वो मौजूद है। अमनदीप अपने आवास में पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त मौजूद हैं और देखिए उनसे मिलने का जो सिलसिला है कई नेताओं का वो भी जारी है। कौन कौन से लोग वहां पर पहुंच चुके हैं सिद्धू को मनाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और आगे का क्या कार्यक्रम है आज का? आज किस तरह से सियासत वहां पर गर्म रहने वाली है, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के घर पे सुबह से ही मूवमेंट शुरू हो गई थी। राजा वड़िंग और प्रगट सिंह, दो कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने सुबह 7 बजे पहुंच गए थे और लगभग 1-1.5 घंटे की मीटिंग के बाद दोनों के दोनों ही कैबिनेट मिनिस्टर यहां से निकल गए क्योंकि उन्होंने 10:30 बजे कैबिनेट मीटिंग अटेंड करनी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो बिना मीडिया से बातचीत किए प्रगट सिंह और राजा वड़िंग दोनों यहां से निकल गए और उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज थी दोनों की, वो ये बिल्कुल साफ जाहिर था, बता रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी अपने रेजिग्नेशन पे अड़े हुए हैं। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी और हाईकमान की तरफ से दोनों की ड्यूटी लगाई गई थी कि जाकर के नवजोत सिंह सिद्धू को पैसिफाई कीजिए। ये डैमेज कंट्रोल मोड जो है वो बहुत जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के रेजिग्नेशन ने सवाल खड़ा कर दिया चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री पद के ऊपर और उनकी गवर्नेंस के ऊपर, तो सिद्धू का रेजिग्नेशन वापस होना बहुत जरूरी था। दोनों ही मंत्री यहां सुबह से मौजूद थे, सिद्धू को मनाने की कोशिश कर रहे थे, उसका रेजिग्नेशन वापस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। दोनों के दोनों मंत्री मुंह लटका के यहां से निकल गए बिना मीडिया से बातचीत किए हुए। यानी कि सिद्धू अपनी बात पे स्पष्ट हैं, यहां तो उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए, नहीं तो उनका रेजिग्नेशन जो है वो ऐसे ही खड़ा रहेगा। सिद्धू की 3 डिमांडें, राणा गुरजीत को कैबिनेट मिनिस्ट्री से हटाया जाए, एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को हटाया जाए और डीजीपी आईपीएस सहोता को हटाया जाए। ये 3 मुख्य डिमांड्स जो हैं नवजोत सिंह सिद्धू की हैं। जब ये नहीं मानी गई, चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने तरीके से अपॉइंटमेंट कर दी हाईकमान को लूप में लेते हुए, तब नवजोत सिंह सिद्धू ने एकदम से कल रेजिग्नेशन फाइल कर दिया। और इस रेजिग्नेशन के बहुत से मायने हैं कि आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी क्या सरकार नहीं चला सकते? क्या वो अपने फैसले नहीं ले सकते? क्या चरणजीत सिंह चन्नी सही और गलत का फैसला नहीं कर सकते? चरणजीत सिंह चन्नी हर काम हाईकमान को लूप में लेके कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ बहुत दिनों तक बैठक होने के बाद और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होने के बाद, उसके बाद ये नाम जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री के फाइनलाइज किए गए। राणा गुरजीत के नाम पर राहुल गांधी ने मोहर लगाई, इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी ने उसको ओथ दिलवाई। तो इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं। अमनदीप, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है, उसका भी हम रुख करेंगे। लेकिन अखिलेश हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, अनुज का रुख करते हैं। अनुज, आपके पास एक बड़ी खबर है, सबसे पहले उस बड़ी खबर का जिक्र कीजिए। हरीश रावत से रिलेटेड ये खबर है। देखिए, हरीश रावत का जो कयास लगाया जा रहा था कि दिल्ली आला कमान या फिर दिल्ली का जो हाई कमांड है वो हरीश रावत को भेजेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर हैं, लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये पुष्टि हो चुकी है, हमारी बातचीत हुई है अभी सूत्रों के हवाले से ये कंफर्म हो गया है कि हरीश रावत चंडीगढ़ नहीं जा रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये भी खबर है कि चन्नी को अब आला कमान जो हाई कमांड पार्टी का वो बैक कर रहा है, जो डिसीजन चन्नी का है। क्योंकि देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने अटकलें लगाई, नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक काम नहीं हुआ, इस वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। नवजोत सिंह सिद्धू के जो तौर तरीके हैं उससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन शायद आला कमान इस बार जो रुख है वो अलग तरीके से लेता नजर आ रहा है, क्योंकि चन्नी को बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, हरीश रावत नहीं जाने वाले हैं, हरीश रावत चंडीगढ़ का रुख नहीं करने वाले हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इसके मायने बड़े हैं। यानी मान मनोबल का जो वो दौर है उस तरीके से नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने संकेत दिए हैं कि पंजाब कांग्रेस ये आपसी कलह आपस में सुलझाए, स्थानीय स्तर के नेता आपस में बैठे, बातचीत करें और बातचीत के बाद समाधान निकाले। मैं सीधे अनुज का एक बार फिर से रुख करूंगी। अनुज, राहुल गांधी ने संकेत ये दिया था कि आपस में बैठकर स्थानीय लेवल पर ये मसला सुलझाएं आप लोग, और शायद इसी से जुड़ी हुई ये बातें। मैं अखिलेश का रुख करती हूँ। अखिलेश, बड़ी खबर निकलकर हमारे दर्शकों के सामने ये आ रही है कि हरीश रावत नहीं जाने वाले हैं चंडीगढ़। इसका मतलब साफ है कि स्थानीय लेवल पे ही सब कुछ सुलझाना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं हरीश रावत के पंचशील जो दिल्ली में कॉलोनी में जो उनका आवास है, अपना आवास है, वहाँ पे हूँ। और ये पता चला है कि कल जब से ये मामला सुर्खियों में आया, जिस तरह से विवाद का कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस में सामने आया, उसके बाद से ही हरीश रावत यहाँ घर पे नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि कल रात को 9:30 बजे आए थे, लेकिन 11:30 बजे फिर वो चले गए। मतलब साफ है कि जो इसके पहले संकट आया था, जिसमें कि तमाम तरह की लोगों से बात करना और कैप्टन को
मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद चन्नी को बैठाना, इन सारी जो प्रक्रिया थी उसमें हरीश रावत की बहुत अहम भूमिका थी। और उसके बावजूद जब फिर एक बार सिद्धू ने इस्तीफा दिया है और इस तरह की बातें सामने आई हैं, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उसके बावजूद फिर हरीश रावत की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और ये बताया जा रहा है कि लगातार वो हाईकमान के संपर्क में है और वो पंजाब में अपने सारे नेताओं से भी बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो अपने घर पे नहीं है। जी। कहां पर है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में लगातार हाईकमान के साथ मिल करके वो इस समस्या को सॉल्व करने में लगातार जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि जो प्रभारी के तौर पर, पंजाब के प्रभारी के तौर पर हरीश रावत की एक अहम भूमिका हो जाती है कि जिस तरह से उन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद एक नया मुख्यमंत्री पंजाब को दिया और लगा था कि सब मामला सलट गया, सब मंत्रियों ने भी ओथ ले लिया और सब काम चलने लगा। अचानक ये जब गतिविधियां बढ़ी, इस तरह की बातें सामने आई कि सिद्धू ने एक तरह से बगावत कर दी। उसके बाद यहाँ पे जो अनुज बता रहे थे कि जिस तरह से आला कमान ने इस मामले को टैकल किया है, जिस तरह से आला कमान अब इसको अलग तरीके से डील करना चाहता है, उसमें भी हरीश रावत की भूमिका काफी अहम हो जाती है। और यही वजह है कि वो कहीं किसी ऐसे जगह से बताया जा रहा है कि वो लगातार पंजाब के नेताओं के साथ और जो यहाँ पे कांग्रेस का आला कमान है उसके दोनों के संपर्क में है और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर कि ये प्रॉब्लम जो है उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं हरीश रावत की भूमिका काफी अहम है, लेकिन फिलहाल वो अभी अपने निजी आवास पर नहीं है। कहाँ से ये काम कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, ये आला कमान के संपर्क में, ये जरूर बताया जा रहा है कि वो आला कमान के संपर्क में है, पंजाब के नेताओं के संपर्क में है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकले। क्योंकि जिस तरह से सिद्धू ने ये बगावत की है, चुनाव करीब आ गए हैं, एक मंत्रिमंडल दिया गया था, एक चेहरा दिया गया था, बोला गया था कि एक दलित चेहरा दिया जा रहा है और पंजाब में चुनाव को देखते हुए काफी इसकी जोर शोर से जा रहे हैं तो आगे क्या होता है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की जो खोज है वो एक तरह से शुरू